जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। देखिए ये वही स्पॉट है जिसके बारे में मैं बार बार कहता हूँ कि एक बार इसकी सफाई, यहाँ पर की घास आदि जानवरों के काम और बाकी कांटे साफ करके थोड़ा नीचे से बहुत अच्छा व्यू दिखता है। देखिए यहीं पर से कितना सुंदर व्यू आपको नज़र दिख रहा होगा। यहाँ पर से अगर आप देखिए एक बार, आप शांतिपूर्वक देखिए। देखिए यहाँ तो कहाँ तक की मार्केट इस पॉइंट से, और थोड़ा आगे चले जाएंगे तो बहुत दूर दूर तक, और यहाँ से पूरी पर्वत श्रृंखला। एक सबसे नीचे पे एक ऐसी जगह है डाउन पे। अब थोड़ा नीचे पे जब घास वो हो जाएगी, देखिए इस कॉर्नर तक अभी मैंने जूम किया है, तो यहाँ की पर्वत श्रृंखला से पूरा आनंद हम ले सकते हैं। ये देखिए, अब जूम कम कर देता हूँ। ये देखिए, ये है वो स्पॉट। अब यहाँ पर से ये उकट गए हैं, तो अब रास्ते की जो सफाई है तीसरे चरण में, वो जो जहाँ जहाँ पर से कटिंग आदि रहेगी वो हम करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ से नीचे पानी तक का एक स्पॉट उसमें चलाया जाएगा। एक दिन का चरण शेष जो किनारे की घास है थोड़ा दूरी दूरी तक, ये जो हमने, क्योंकि वहाँ पे जौंक का वो था, क्योंकि बरसात में जौंक करने नहीं देते हाथों से, कहीं कान नाक में पहुँच जाए तो बड़ी परेशानी, आदमी को कहाँ डॉक्टर की सेवा लेने के देने पड़ गए वाली बात हो जाती है। तो इसीलिए उस समय पे हमने इसको बस चलने लायक बनाया था, जिससे कि आदमी को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि पहले वाकई चलने लायक नहीं था। आप सब पार्ट 1 में आप देख सकते हैं, कहीं कहीं पे तो बहुत ज़्यादा समस्या थी और नीचे को तो बहुत ज़्यादा थी। तो आप देख रहे हैं, अपना हथियार भी ज़रूरी रहता है पकड़ना। हाँ, बाकी तो आप मुझे पहचानते ही हैं, ये दूसरे वाले फ़ोन से बन रहा है, लेकिन क्योंकि उसमें स्पेस भर गया था, नहीं तो इसलिए बहुत बार कट गया था वो बीच बीच में। नहीं तो मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ, जो लास्ट में इससे पहले जो कटा था उसमें तो मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी करीब 4-5-7 मिनट तक बोलते रहा मैं। वो समझ में नहीं आया कि वो बंद हो चुका है करके, क्योंकि जब काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि ऑन होगा फ़ोन, और हम दाहिने हाथ से लगातार करते जाते हैं, बताते जाते हैं, तो बार बार ये नहीं देखते हैं कि फ़ोन चल रहा है नहीं चल रहा है। अब उसमें संज्ञान में तो था कि स्पेस भरने वाला है, इसमें बीच में खाली भी किया था, लेकिन लगातार एपिसोड इसमें हम लंबे लंबे बनाते जा रहे हैं, तो वो एकदम से भर गया, वो कट गया। फिर भी मैंने वो खाली किया कुछ वो, क्योंकि अभी ये लॉन्च ही नहीं हुए हैं, अब अन्य चीज़ें भी हैं उसमें, तो अब एक बार समय ही नहीं हो रहा है, तो एक बार बढ़िया तरीके से अब आज अभी आवश्यक तौर पे उस दोनों फ़ोनों को, खैर इसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। धूप भी दिखाई दे रही है देखिए, और वहाँ ऊपर पे जब सूर्य अस्त ही होता है, उदय और अस्त दोनों मंदिर पे ऊपर वाले में दोनों, बस आप दोनों का आनंद ले सकते हैं। सूर्य जैसे ही उदय होगा, सुबह जैसे ही उजाला होगा तो वैसे ही सूर्य उदय मतलब लाल खाली गोला दिखेगा, और अस्त होते समय जैसे ही डूबा तो वैसे ही अंधेरा। तो वो स्थल है वो। ऐसे स्थल बहुत कम देखने में मिलते हैं मेरी नज़रों में। पहाड़ में ही ऐसे स्थल होते हैं, पहाड़ों में ही और ऊंची चोटियों में ही, बस जो विशेष तौर पर यहाँ पे शिव जी के ही मंदिर हमारे रहते हैं, साथ में भगवान हरि विष्णु का मंदिर रहता ही है। तो वहाँ पर को आप अवश्य ही पहाड़ों में कहीं भी आप चले जाइए तो आपको मिलेंगे ही। बहुत से ऐसे मंदिर हैं, अगर उनको बढ़िया तरीके से अगर देखा जाए और अच्छी देख रेख में वो मंदिरों में नियमित तौर पर कुछ न कुछ जैसे भागवत पुराण आदि कथाओं का आयोजन होता रहे, श्रद्धालुगण आते रहे, तो धीरे धीरे वो हाईलाइट हो जाते हैं, लोगों की आस्था के केंद्र बन जाते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, डोनेट करते हैं, और उसी डोनेशन से जो कमेटी आदि बनी रहती है, जो भी कि सरकार द्वारा बिल्कुल, जिसमें कि पारदर्शिता हर चीज़ में हो, क्योंकि हम ये चीज़ देख चुके हैं, आज तक का हमारा निजी अनुभव ही है। हम खुद यूट्यूब पे कहते हैं कि भाई इस चीज़ की इतनी फ़ीस पड़ेगी, इस चीज़ की इतनी फ़ीस पड़ेगी, लेकिन काम में हम पूरी पारदर्शिता बरतते हैं। कोई भी चीज़ है, क्योंकि हमसे आज तक 8 साल 9 साल तो यूट्यूब के माध्यम से हो गए। उससे पहले ऑनलाइन के माध्यम से लगा लीजिए 10-12 साल, 5-6-7 साल से पहले से फ़ोन से ही करते थे, उससे पहले से कर रहे। कोई ये नहीं कह सकता है कि कार्य के बारे में कि भाई कोई पारदर्शिता नहीं बनेगी, जितना हमने धन लिया उससे ज़्यादा ही हम करके देते हैं। तो हम वही चीज़ चाहते हैं। ठीक है, बच्चों को सबको अपनी रोजी रोटी चलानी होती है, तो जो ये कार्य आते हैं तो उसमें पारदर्शिता बहुत अच्छी तरीके से बरती जानी चाहिए, और कार्य ऐसा होना चाहिए कि जो लंबे समय तक, युगों युगों तक शब्द को तो यहाँ पर को क्या इस्तेमाल किया जाए, युगों युगों का तो अब बात गई, वो तो खाली कहने में ही अच्छे लगते हैं, किताबों में ही अच्छे लगते हैं, लेकिन लंबे समय तक किया हुआ कार्य एक मिसाल के तौर पर याद रह जाए कि ये फलाने व्यक्ति ने की थी,
उसने उसके द्वारा बनाया गया था और बहुत अच्छा और बिल्कुल मजबूत। भले ही आदमी को, अरे यहाँ पर अभी जगद्दा से मैं स्वयं कह रहा था कि भाई देखो, मैं आपको सिर्फ एक पारिश्रमिक आपका जो है एक दिवसीय पारिश्रमिक और जो उसके अतिरिक्त जो हम अपनापन समझ के अतिरिक्त जो हम देते हैं वो उसको छोड़ते हुए मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ। लेकिन अगर आपने सच्चे मन से यहाँ पर को सेवा की होगी तो असली फल तो शिव जी देखेंगे ना। हम कौन है देने वाले? शिव जी हैं, भगवान विष्णु बैठे हैं वहाँ पर को। अब यही चीज़ें हैं ये दूसरे चरण, ये तीसरे चरण में। तो ये चीज़ें क्यों अब बढ़िया तरीके से अगर कहीं कहीं पे हो जाए, ये कांटे आदि क्योंकि जौंक के कारण छूटे थे और थोड़ा सा उस समय पे हम ऊपर नीचे का भी थोड़ा फेर बदल रहा तो इसलिए, और फिर उसके बाद बारिश होने से फिर आ जाती है घास। कोशिश की पूरी, अभी जो किनारे की घास आई है इसको काट के अगर ये ले जाए पशुओं के लिए तो क्या दिक्कत आ रही है। जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, जैसे आज ऊपर से जगद्दा ले गए, उनके लिए वहाँ से नज़दीक होता है, यहाँ से दूर हो जाता है, यहाँ से भी चढ़ाई उनके लिए शुरू हो जाती है क्योंकि मैं नीचे पे अब पानी के यहाँ पे पहुँचने वाले हैं हम। तो ऊपर तक का रास्ता उनके जाते हैं 2-3 जो एक लेवल तक जाते हैं, हल्की चढ़ाई भी है 1-2 रास्तों में। अब यहाँ से तो उनका संभव नहीं हुआ। अब ये देखिए कई सालों से आती होगी ये घास, आती है सूख जाती है, इसकी निशानी है, ये पुरानी घास है, कोई इसको काट के लंबे समय से नहीं ले किया है। अब ये चरण था ये जो असली, क्योंकि ये जौंक के कारण, जो जौंक होते हैं वो बिल्कुल जैसे ही हम इनमें हाथ लगाएं तो जौंक बिल्कुल ये धराती है, ये आंसी तक में यहाँ तक आ जाते थे वो, और इन कपड़ों से तक नहीं छोड़ते थे। अभी भी डल, मैंने इसको देखिए हाथ में छाला देख के मेरे को ऐसा लगा कि कहीं जौंकी तो नहीं है करके ना। तो ऐसा भाई बने रहता है। तो ये देखिए रास्ता बंद था, वो उस समय पे ये रास्ता खोल दिया हमने, नहीं तो इस रास्ते से चल रहे थे। ये रास्ता क्या था, कुछ नहीं था, कांटियाँ पड़ी हुई थी, ये अभी भी है। अब इसको थोड़ा सा और तरीके से ये करना है। ये तीसरे चरण में है। तीसरे चरण का कार्य यही है कि क्योंकि धूप पड़ जाएगी, जौंक कम हो जाएंगे, जौंक रहेंगे तब भी, क्योंकि जौंक अभी जब बारिश होगी तब भी जौंक वाला क्षेत्र ही है, और ये तो अथाह जौंक वाला क्षेत्र है। तो मैं पहले ही से सैनिटाइज कर रहा हूँ ये ना। अब यहाँ पर को थोड़ा हाथ पाँव धोने के, अभी तो आज हाथ पाँव धोने की भी लग गया है लगता है। एक जौंक ने कर दिया शुरुआत, नीचे से आ गया है। चलिए कोई नहीं, अब क्योंकि यहाँ से फटाफट आप लोगों के साथ ये अंतिम ही एपिसोड दूसरे चरण का करते हैं। तो अब ऐसा है कि नीचे तक ले ही चलते हैं आपको। आज पानी के यहाँ पर को सिर्फ पानी पीते हैं, और दिन तो हाथ पाँव धोता था, रुकता था मैं यहाँ पर को थोड़ा विश्राम लेता था। तो आज मैंने विश्राम भी नहीं लिया, मैंने कहा क्या समय पे पहुँच जाते हैं तो थोड़ा सा फ़ोन ऑन का ठीक भी कर लेंगे, फिर समय नहीं हो पाता, अन्य दिनों अन्य कार्य व्यस्तता बहुत चीज़ें हैं। देखिए कैसी स्थिति थी पानी के यहाँ पर तक की। ये फिर भी घास हो गई है ये चातुर्मास की वैसे, लेकिन ये अगर तरीके से निकाली जाए तो इसमें समय बहुत लगना है। तीसरे चरण को अगर हम ठोस चरण के तौर पे चलाएं तो ये समझ के चलिए, ये देखिए पानी आ गया, तो ठोस चरण के तौर पे चलाएं तो ये मान के चलिए कि उसमें बहुत लंबा समय, इसी में आप देख रहे होंगे 60-70 एपिसोड होने को जा रहे होंगे, 60 से तो ऊपर ही हो गए होंगे। देखिए अब ऐसा बर्तन है, पानी लेके जरा अच्छा बर्तन रख दें तो यहाँ से वो दूसरा जो भी अब क्या कहा जाए, पहले पानी पी लेता हूँ फिर बात करते हैं। ये अमृत पानी हुआ। तो यहाँ पर को अगर कोई अच्छा बर्तन रखे तो यहाँ से मतलब एक प्रकार से नहीं मिलता है अगली बार, तो इस तरीके के बर्तन ही यहाँ पर को रखते हैं। ये पहले से देखा गया है, इसमें ये कोई बहुत अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। देखो भरा हुआ है बरसाती पानी से कोई नेचुरल पानी से नहीं। तो अब ऐसी योजनाएं अगर हम बनाएंगे, ऐसे कार्य हम करेंगे तो कहाँ वो लंबे समय तक टिकेंगे, परेशानी देंगे। और जो क्षेत्रीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं, भाई देखिए कभी आप व्यक्ति को देख के आवाज़ नहीं उठाई जाती कहीं पर को किसी कारण से नहीं, लेकिन मन की आवाज़ तो रहती है व्यक्ति के दिल में, और कभी न कभी आवाज़ किसी न किसी रूप में बाहर निकलती है। तो वो चीज़ भी हमें समझनी चाहिए, और वहाँ से नहीं निकली तो, और ये तो वो जगहें हैं जो सीधे सीधे हमारे ईश्वर से जुड़ी है, सनातन के सबसे बड़े देवी देवताओं से जुड़ी है, यानी कि देवता हमारे शिव हैं और भगवान विष्णु से जुड़ी है, वो मार्ग है। अब इस मार्ग को अगर हम जितना सुंदर बना सकें वह उतना सुंदर वो देवी देवता यानी कि हमारे ईश्वर हमें बनाएंगे। तो ये हमारी अगर सोच हो, अरे पैसा तो कौन नहीं कमा रहा है, पैसा कोई कम कमा रहा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई थोड़ा ज़्यादा नाम अपने शहर में कमा रहा है, कोई 4 शहरों में कमा रहा है, कोई कैसे कर रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो की जाए जो अपने आप को भी जीवन भर हर्षित करती हैं। हर्षित का अर्थ है कि हमेशा खुश बनाए रखती है, यार मैंने अपने जीवन काल में किसी ने नहीं किया, ये कार्य मैंने किया। तो कुछ वो अहम की भावना से न देखते हुए कि मैं ऐसे कार्य और कहाँ पे कर सकता हूँ और कैसे कैसे कर सकता हूँ। फिलहाल तो करने के लिए यही मार्ग बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत है
इतना बड़ा हमारा देश है सनातन की ओर, देखिए सनातन की जय जयकार हो रही है हर जगह पे। अब क्या है, आप खुद न्यूज़ चैनल, आप सब लगभग सोशल मीडिया से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे उस बारे में ज़्यादा बोलना तो खाली बेवकूफ़ी हुई। तो आप ये देखिए जो आए हैं ये हल्के हल्के इसको भी मार देते हैं, जितना जा रहा है करते रहते हैं हम। ये ऊपर से भी अभी तक भी मैं एक हाथ में आपका ये था, तो दूसरे हाथ से ये पहले भी फटाफट जहाँ पर को जैसा लगा, थोड़ा समय लगा, 1-2 जगह कांटे भी मैंने वो कर दिए। मैंने कहा कि जहाँ पर इस तरीके के हैं, क्योंकि फिर इसमें आ जाते हैं। और बाकी ठीक है, दीवार यहाँ पर कोई दूसरे चरण में, क्योंकि जौक का एरिया है ये देखिए, सच नहीं मानेंगे आप, ये जौक लग गया है, ये देखिए जौक का एरिया है ये आ गया, यहाँ दूसरा जौक आ गया है, ये देखिए ये इस तरीके से ये जौकों का एरिया है। विश्वास नहीं कर रहे होंगे आप, देखिए कैसे हिल रहा है वो जौक पाँव में ये आ गया, नहीं आया ऊपर को। फिर ये है इनकी वो ना, अभी ये निकलेंगे नहीं। अब यहाँ से स्पीड पकड़नी भी हमने सीधे यहाँ रुकने का अर्थ है, तो इसीलिए ये कार्य नहीं हो पाया। आप देख रहे हैं पाँव में इतने लग गए। अरे आदमी कितना सैनिटाइज करेगा, वो भी बारिश में हो तो सैनिटाइज ही बह जाने वाला हुआ। अरे फिर सैनिटाइज को भी क्या पूछते हैं, ये हैं ही इतने एक साथ। आपने स्टार्टिंग के वीडियो में देखा कितने चिपके रहते थे, उसके बावजूद मैंने उन लोगों से फिर भी मैंने कहा यार ये रास्ते को तो ऐसा है कि भाई कुछ भी हो जाए, तो इस रास्ते को तो हमने किसी भी हालत में करना ही करना है, क्योंकि ये बिल्कुल ख़त्म था। आप पहली बार वाले एपिसोड में देख सकते हैं, ये फिर भी घास आ गई, देखिए इतनी जल्दी आ जा रही है। अब इसका उपाय क्या है, अब ये तीसरे चरण में ही मैंने नीचे से ही कह रखा है कि तीसरे चरण को हम नीचे से ही प्रारंभ करेंगे। पर देखना ही है कि इसमें ना लगे, क्योंकि मैं इसको ऐसे रखूँगा तो, क्योंकि यहाँ पर तो स्पीड पकड़नी है, इसका कोई अब दूसरा ट्रीटमेंट। लेकिन ये फिर खुजली ज़्यादा करते हैं ना, ये तुम खाओ यार, चुपचाप से खाओ, पता नहीं चले जिससे। अब इधर उधर हिलोगे तो दिक्कत हमें भी होने वाली है। सैनिटाइज मारा मैंने ऊपर पे ऐसा हल्का वाला, जिससे कि ना आए, तो उसी का फायदा। नहीं तो अभी तक तो कितने चिपक गए होते। फिर भी मैं कह तो रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको, अभी भी देखिए अभी इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है उतना सैनिटाइज करने के बाद। बारिश में तो पानी से बह जाने वाला हुआ, उसके बावजूद किया गया कार्य है ये जो आप लोग देख रहे हैं, जो मैं आप लोगों को बार बार दिखाता हूँ। ये ना आप पूरे के एपिसोडों में भी देख चुके होंगे, जो लगातार देखते हैं, कई बार आप लोगों के सामने आ गया ये। इस तरीके से हम काटते भी जाते हैं, किनारे फेंकते भी जाते हैं, जहाँ पर को हमें नज़र आता है, जितना संभव हो सके उतना। अब जो हमारे वश से ही बाहर है, कार्य क्षमता से ही बाहर है, तो फिर वो चीज़ तो नहीं कर सकते हैं हम। अब जितनी क्षमता है हमारे ऊपर, जहाँ पर को हमको लगता है कि भाई ये कर देना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ी बारीकता से कार्य होता है, लेकिन फिर भी एक चीज़ मानिए कि इतना कर दिया, मैं तो शिव की असीम कृपा का एक प्रकार से मैं धन्यवाद भगवान भोलेनाथ को कहना चाहूँगा। भोलेनाथ, आपने मेरे इस काम में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं, और जब जब मैंने चाहा तब भले ही तीसरे व्यक्ति नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये देखिए अब ये जौंक ऐसे ये खुजली कर देते हैं ना, ये बहुत ख़तरनाक छोटी प्रजाति के जौंक और डेंजर होते हैं। बड़े वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, उनमें कोई समस्या नहीं है। ये अभी भी दराती के आगे लगा है। ये देखिए कैसा था ये रास्ता, आप लोगों को पता है। परसों यहीं पर से हिरन ऊपर को गया, उसके पीछे तेंदुआ आदि भी रहता है। ये रास्ता बना है, देखिए ये जो ये रास्ता जा रहा है, ये अब देखिए यहीं से घुस के जाने वाले भी अंदर को ये बना है उनका रास्ता। ये जौंक ने तो बड़ा परेशान कर रखा है, तो बहुत ही तगड़ी खुजली कर रहा है यार। ये पाँव वाला तो ये कहाँ निकल रहे हैं, देखिए सर आप लोग। ये यहाँ पर भी तो जौकी हैं, अगर इनको ले रुकूँगा तो अभी कितने लग जाएंगे। बस मैं नीचे घंटी बजाते हैं, फिर आएंगे आपसे अगले चरण में। तीसरे चरण में मुलाकात तो आपसे होनी है हमारी, क्योंकि इस मार्ग के लिए हमने सोचा है कि हम इसको करेंगे। और इस साल 2026 में तो ऊपर वाले के कृपा से जितना हो सकेगा, हफ्ते में हम 1 दिन तो दे ही रहे हैं, महीने में 5-6 दिन हम इसको देते हैं इस मार्ग को। तो जय माँ सरस्वती जय। यहाँ पर को ओम नमः शिवाय थोड़ा सा कहना भूल गया है। ये देखिए वही मार्ग है, सुबह भी बता रहा था मैं आपको कि लोग चलने लग गए हैं अब यहाँ से मंदिर की ओर, क्योंकि जो रास्ते निकलते हैं वो बंद पड़े हुए हैं, वो जो बीच के रास्ते गाँव के जुड़ने वाले। अब वो गाँव को थोड़ा नीचे से आके डाउन में इस मार्ग को इतना अच्छा मार्ग हो गया, तो सबको पता चल गया है। तो ये रहती है बात। देखिए जौंक लगे हैं, तो ऐसे जय हो ओम नमः शिवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते शिवाय। चलिए, क्योंकि जौकों का बहुत भयंकर एरिया है ये, आप देखिए पूरा बंद पड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे रास्तों से गुजरने का जो आनंद होता है वो अलग ही होता है।
मैं आपको चाहता तो गायत्री ज्योतिष केंद्र में इन एपिसोडों को डालकर इसमें मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे उपाय भी बता सकता था। कई उपाय जो इस अवधि में मैंने आप लोगों के लिए देखे हुए हैं और कई मेरी स्मृति में भी हैं, तो लेकिन मैंने कहा कि चलो ये ब्लॉग चैनल में अलग से अपने आप रहता है। कभी कभी हम अपने चैनल के उसके साथ जब इनको लॉन्च कर देंगे, जब हम अपने चैनल गायत्री ज्योतिष केंद्र की कम्युनिटी में, तो उस समय पे आप लोग इनका आनंद ले सकते हैं। और इस तरीके से आप हमारे पुराने तो क्या इसमें भी कुछ ज्योतिष के हमारे एपिसोड हैं इस चैनल में। पहले YAS करके स्टार्टिंग में 2018 में ही ये चैनल भी हमने खोला था, दोनों चैनलों की शुरुआत की थी। लेकिन गायत्री ज्योतिष केंद्र, यस का अर्थ था यूथ एस्ट्रो सपोर्ट, तो YAS करके स्टार्टिंग थी इसकी। तो हम एस्ट्रो का एक सहयोग, या ये भी एक प्रकार से सोचिए कि एस्ट्रो सहयोग नहीं है तो एक प्रकार से सहयोग ही है आप लोगों के लिए। ये कि हम अपने अगल बगल कैसे हम अपने आप को ही एक अग्रणी मनुष्य, एक अग्रणी समझदार व्यक्ति का दर्जा दे सकते हैं ऐसे ही कार्यों के माध्यम से। ये मेरे को तो देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपने निजी उसमें लगे रहता हूँ। लेकिन अगर आप लोग देखते हैं, आपकी समझ में आ जाता है यार ये करना चाहिए, तो वहाँ पर चूकना नहीं चाहिए। देखिए अब मेरे को लगा कि इसको कर देना चाहिए, तो चूकना नहीं चाहिए, बस यही है। बस वो ही अग्रणी रहना है। वो आप ये शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस भाषा में समझ जाएंगे करके, नहीं तो मुझे ऐसे इस भाषा का प्रयोग नहीं बोलना पड़ता कि अग्रणी वाला। तो आप ये बस लगा भाई कर दिया यार, दूसरे का इंतज़ार नहीं किया, तो वो एक मिसाल रह जाएगी आपको। अगर यदि कोई देख भी रहा होगा, देखो जौंक लगा है इसमें, नहीं रहा है, तो वो उसके अंदर भी एक जिज्ञासा जागे कि यार ये व्यक्ति कर रहा है, फलाना व्यक्ति, इसका कोई लेना नहीं देना, लेना एक नहीं देना दो कहते हैं जिसे, तीन आना तेरा क्या मेरा क्या मतलब वाली बात हो गई। तो वो कहेगा यार हमें भी क्यों नहीं ऐसे कार्य करने चाहिए यार, ये तो हमारा जो काम है और करके कौन जा रहा है, फलाना व्यक्ति करके जा रहा है, करना किसी और ने चाहिए, करना था किसी और ने किया किसी और ने, जबकि कार्य उसका, सब कुछ उसका, और पूरी पब्लिक को बताया कि यार ये कार्य इसके माध्यम से होना चाहिए, और दूसरा व्यक्ति कर गया, तो वो आदमी भी जागेगा, उसके साथ 4 आदमी और जाग जाएंगे। और 4 आदमी इसलिए जागेंगे कि यार हाँ यार हमें भी ऐसे कार्य करनी चाहिए, तो बहुत अच्छा कार्य है यार, जब उतना बड़ा व्यक्ति या इस तरीके का व्यक्ति करता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पर को आपसे अलविदा लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पर माथा टेकते हैं बस, और यहाँ पर से 2 शब्द आगे बोलते हुए, क्योंकि आपसे सफाई चरण द्वितीय का अंतिम जो ये हमारा रहा, तो आप देखिए इसको, इसके बाद तृतीय चरण के ही आप पाठ देखेंगे हमारे। तो कुछ भी अभी तक जो पहले सफाई चरण से लेके अभी तक अगर किसी व्यक्ति के मनोभावों को मेरे शब्दों से ठेस पहुंची हो, तो मैं उन शब्दों को वापस लेना चाहूँगा, पहली बात। और दूसरा, मेरे शब्दों से मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की ठेस किसी भी व्यक्ति को पहुंची हुई होगी, और संभवतः उसे अच्छा ही कुछ प्राप्त हुआ होगा, कुछ अच्छे शब्द ही हमने बोले होंगे, कहीं पे कोई ख़राब शब्द का इस्तेमाल हमने नहीं किया होगा। और कहीं ना कहीं ज्ञान की ही भाषा हमने, देखिए मेढक भी दिख रहा है, तो ज्ञान की ही भाषा का प्रयोग हमने किया है, और ज्ञान का ही मतलब कहीं ना कहीं हमने ये चीज़ें कि भाई जो सकारात्मक चीज़ें जो हमें करनी चाहिए, जितना मेरी बुद्धि विवेक में आया, जितना मैंने सीखा, जो मेरा अपना अनुभव था आज तक का, लोगों के साथ किताबी अनुभव, जगहों का अनुभव, कई स्थानों में मैं घूमा ना देश के, तो उन स्थानों का अनुभव, वहाँ मिले लोगों का अनुभव, वहाँ पर को अपने जीवन में देखे गए कार्यों का अनुभव ना, कि क्या यार करना चाहिए ये चीज़ें, इसके लिए हम बड़े थोड़ी हैं, हमें शर्म नहीं करनी चाहिए, दाएं नहीं मुड़ना चाहिए। परसों गाड़ी में धक्का लगाने वाली बात आई, हमने कहा आओ, बिल्कुल सब लगाई हमने, और हमने और भी लोगों को भी बुलाया। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पर को जितना संभव हो हमें लगता है कि भैया हम कर सकते हैं, तो करना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये देखिए जौकों का ऐसा है, ये देख रहे हैं आप। अब यहाँ पर से ये मार्ग, वो यहाँ शिवजी वाला मार्ग, बस ये हमारे घर की अब ये बाउंड्री, ये निजी वन जो जंगल आता है ये हम लोगों के, ये अपने ही गांव वालों के ये हैं। जैसे मैं अब ये देखिए मकान दिख गया आपको, यहाँ पर कोई थोड़ा जूम कर लेता हूँ, वहाँ पर तक भी चल सकते हैं, जहाँ पर से हम रास्ता कटा हुआ है वो मिट्टी से, जहाँ से हमने शुरू किया, चले कहते हैं तो चलते हैं वहीं पर तक, चलिए अंतिम ये है, दौड़ते पहुँच जाते हैं उसी वहाँ पर तक। तो 2 बातें कर रहा था मैं। तो ये निजी से तरह हम ही लोग, कुठारी लोग जो हैं, हम ही लोगों की ये मैं निजी भूमि सभी लोगों की गांव में है, कई हमारे परिवार तो सबकी बटी हुई भूमि है। तो
रास्ता तो खैर ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क है, ये तो बहुत पुराना रास्ता है, ये तो इंटर कॉलेज का बना हुआ रास्ता है था, जो कि बंद पड़ गया। अब यहाँ बच्चे जाते नहीं हैं नज़दीक के, क्योंकि रोड हो गई, तो रोड का स्कूल नज़दीक है, सुविधाएँ हैं, और ये तो जंगली रास्ता है, तो इसलिए कोई काटता भी नहीं है। अब नीचे ऊपर के जो लोग हैं, अब ये लोग भी कोई बाहर है, कोई किधर है, कोई किधर है, तो यहाँ को ध्यान किसी का नहीं है, तो इसलिए भी ये बंद है। अब वैसे खुलना चाहिए, अगर लोग नहीं भी रह रहे हैं तो क्या यार, जैसे मंदिर के कपाट हैं ना, अब व्यक्ति जाएगा तो सही ना। चलो अब ऐसा है कि देखो गांव हैं यहाँ के, और वो गांव वाले डायरेक्ट लंबा आते हैं, जबकि वो यहाँ आ सकते हैं, लेकिन उनको इस मार्ग का इस्तेमाल करने में डर लगती है, क्योंकि मार्ग की स्थिति देखते हुए अगर ये मार्ग उनके लिए अच्छा बन जाए तो NH है यहाँ पर, वो डायरेक्ट उतर के वो डायरेक्ट गाड़ी प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से, और वहाँ से उनको किराया भाड़े में भी अंतर मिलेगा और कई सुविधाएँ मिलेंगी ना, और शॉर्ट रास्ता, और नज़दीक की जो दुकानें हैं पहले सामग्री के लिए इसी रास्ते से, लेकिन बंद होने से, मार्ग बंद होने से उन्होंने भी अपने मार्ग बदल दिया, लंबा जाना पड़ रहा। अब ऐसे में कौन सामान लाएगा, कह रहे हैं। ये देखिए अब ये कांटे वाला है, ये बिल्कुल कांटे वाला है। अब ऐसे में कौन सामान लेके आएगा, डर लगेगी। छोटे बच्चों को आप भेज नहीं सकते हैं। अब हम घर में पुरुष तो रहेगा नहीं, महिलाएँ बच्चे ही होते हैं, तो वो ऐसे रास्तों का इस्तेमाल नहीं करते, या तो फिर झुंड में हो, लेकिन अब झुंड में भी जाने लायक नहीं है। चारों ओर से आप देख रहे हैं घना जंगल, पहले तो खुला था ये, पहले तो चारों ओर से लोग रहते थे, साफ सफाई इत्यादि रहती थी, घास काटते थे। मैं बता तो रहा हूँ, मंदिर तक, ये इसके नीचे भी आ गया है, मंदिर तक पे जानवर आके बताते हैं लोग। मैंने तो देखे भी हैं बचपन में, ऐसी बात नहीं है। मैं जब बाबा जी के पास रहता था, जाता था शुरुआत से, क्योंकि वही बाबा रहे 2013 तक कंटिन्यू, उसके बाद भी रहे 2-3 बाबा, अब तो खैर ऐसा ही है। तो वो मेरे से कहते थे, जब मैं सुबह वापस आता था तो नीचे तो जानवर वाले आए होंगे, ज़रा उनसे कह देना मंदिर की ओर ना लाएं, क्योंकि उस समय तक बहुत अच्छा वो था ना। तो क्योंकि वो छेड़खानी कर देते हैं, इधर उधर दाएं बाएं फूल पत्ती आदि खा देते हैं, कहने वाले वे वो। तो ये लगभग 20 साल पुरानी बात मानिए, 20 साल से पहले यानी कि 2000 के से 5 के बीच, या 95 से 2005 के बीच में लगभग स्थिति थी ना। 2005 तो बहुत दूर हो गया, 2000 ये मान के 90 से 2000 के बीच की स्थिति बता रहा हूँ। तो 2004-05 तक भी वो कहते थे, लोग आते थे। तो ये वही मकान जो हमें उस पॉइंट से दिख रहा था, उस पॉइंट पे देख रहे थे, जो चीड़ का पेड़ है वहाँ पर खड़े थे हम, वो था। वहाँ से फिर अंदर को गुप्त मार्ग, यहाँ पर जौकों का बहुत भयंकर क्षेत्र है। अब मैं थोड़ा आगे सैनिटाइज भी करूँगा, और आपसे बस यहीं पर कोई इस पोल के पास से विदा लेता हूँ। आप मुझे पहचानते ही हैं, आज बिल्कुल थक गया हूँ, थक हार की हालत ख़राब है। ये देखिए, बस यहीं से हमने शुरू किया था वो प्रोग्राम, फिर स्थिति आ गई है, फिर घास हो गई, लेकिन रास्ता तो मिल गया लोगों को। वो झाड़ियाँ जिन्होंने बंद किया था, अब आदमी चल सकता है, घास काटे तो और खुल जाएगा। अब ये होने के लिए तो रोड का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क है, कोई भी काट सकता है। अब काटते ही नहीं है कोई। अब मेरे नज़दीक होता मैं ज़रूर काट के इसको अपनी गाय को खिला देता। अब दूर पड़ जाता, मेरे घर में ही चारों ओर क्षेत्र है। देखो अब ऐसे निकालना पड़ रहा है, देखो ये ब्लड आने लग गया जिन्होंने खाया, यहाँ अलग आ रहा होगा। सैनिटाइज के बावजूद भी, इतना ज़बरदस्त सैनिटाइज किया था मैंने कि ये ना लगे करके, फिर भी कहाँ छोड़ते हैं। तो चलिए देखिए, ये नीचे पे हमारे कुछ दुकानें हैं, ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर से देखते हैं, और भी आपको यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखेगा। ये तो खैर दुकानें हैं, और यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये मेन NH वाली रोड है, ये इसमें गाड़ी भी चलती हुई दिखाई दे रही होगी आपको जो ये। अरे तो भाई ये रोड बस आई है, ये बस ये दुकानों से लगी हुई रोड है। ऊपर वाले मकान जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर ऊपर वाला मकान और नीचे वाला है इस साइड पे, तो बीच पे रोड है। तो और ये पुराना मार्ग माँ सरस्वती प्रांगण का, जो पहले यहाँ से भी काफ़ी बच्चे आते थे, 40-50 बच्चे, और इस मार्ग से 60-70 बच्चे, लगभग 100 बच्चे जाया करते थे। तो ये वो मार्ग है, अब बस सब वीरान पड़ गए हैं। तो ऊपर वाले से हम प्रार्थना करेंगे कि मार्ग खुले किसी न किसी रूप में, और लोगों का आवाजाही हो, और लोगों को यहाँ पर को लोग प्रेरित हों यहाँ आने के लिए, अपने छोड़ी हुई चीज़ों को पुनः एक प्रकार से चालू करने के लिए। और अब क्या कामना कर सकते हैं इसके अलावा, जिस तरीके से ये रास्ते बंद पड़े हैं। और ये तो भोलेनाथ से, भगवान विष्णु से, सभी देवी देवताओं से, सामने माता महाकाली का
शक्तिपीठ है, पाताल भुवनेश्वर की विश्व प्रसिद्ध गुफा है। इधर पे माँ कोकिला देवी, कोटगाड़ी देवी का बहुत बड़ा मंदिर माना जाता है, साक्षात मतलब फल देने वाली, मुराद पूरा करने वाली। नीचे कोटेश्वर महादेव हैं। तो बहुत यहाँ यानी कि देवभूमि हुई, देव तपस्थली भी पिथौरागढ़ ज़िले को कहा जाता है। ज़िला पिथौरागढ़ पड़ता है हमारा। तो ठीक है, अब आप लोग भी काफ़ी बोर हो गए होंगे, एपिसोड भी ये बहुत लंबा बन गया है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अंतिम एपिसोड है तो मिलेंगे अगले पार्ट के साथ, तीसरे चरण के। तो और एक नीचे का अंतिम